किसी ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अरे सुप्रीम कोर्ट तो है पुलिस। तो आप लोग तो कह रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की भाई कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? क्यों नहीं डिजाइन किया? अगर किसी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए भी अगर कुछ नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से तो जांच चल रही है ना विवेक जी। तो इमरान मसूद क्या गलत कह रहे हैं कि भाई अब आप क्या चाहते हैं जब खेल अब तो एसआईटी की जांच हो रही है? नहीं नहीं कोई बात नहीं। इमरान मसूद तो कुछ कहीं ना कह रहे हैं, फिर से एसआईटी की आएगी। वो तो वेट एंड वॉच कह रहे हैं। क्या इमरान मसूद को आप लोग, बात वही है। इमरान मसूद को आप लोग नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। इमरान मसूद ने कुछ कहा ही नहीं गलत जो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने लास्ट का स्टेटमेंट आप ही के पैकेज में क्या बोला है? क्या बोला है? उन्होंने बोला है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, फिर से सुनिए और उसके बाद बोलिएगा। प्ले कीजिए इमरान मसूद के बयान को। चढ़ावा चोरी का मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी खूब उठा रही है, लेकिन अब तक राहुल अखिलेश राम मंदिर नहीं गए, क्यों? देखिए, चढ़ावा चोरी खत्म हो गया। अब ये मुझे नहीं समझ में आता। हम लोग आज भी शोर कर रहे थे भाई, चंदा चोरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी। सरकार क्या कहेगी? सरकार यही तो कहेगी एसआईटी बन गई, तो एसआईटी तो बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने बना दी, उसकी रिपोर्ट आने दो, फिर हंगामा करेंगे। फिर हंगामा करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बोला ना। रिपोर्ट आने दो। दोनों बातें कैसे ठीक हो सकती है? जिस दिन पप्पू यादव संसद परिसर में बैठकर हंगामा कर रहे हैं, अरे भाई साधु का भेष धारण करके पहुंच गए और बोले हम ही सबसे बड़े सनातनी हैं, उसी दिन इमरान मसूद अगर कह रहे हैं कि भाई अब तब हम हंगामा करेंगे जब एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, तो दोनों बातें कैसे एक साथ हो जाएंगी, सच हो जाएंगी? अरे कुछ अभी करेंगे, कुछ बाद में करेंगे, इसमें पेट में दर्द क्यों? हंगामा तो होगा ना। क्या फर्क पड़ता है उससे? हंगामा हो रहा है, हंगामा होगा। विवेक श्रीवास्तव जी, गुड, ना मरने देंगे, गुड, इशू को नहीं मरने देंगे। कुछ बाद में करेंगे, कुछ अभी करेंगे और कल करेंगे, कल फिर करेंगे। सनातन का अपमान करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे। यही तो एजेंडा है आपका कि कैसे सनातन को अपमानित करें। आप बताइए, पप्पू यादव ने कल भगवा क्यों पहना? क्या चढ़ावा चोरी करने वाला कोई भगवा वेशधारी था क्या? क्या किसी पुजारी ने, किसी साधु ने, संत ने वहां पर चोरी की क्या? भगवा वेश क्यों धारण किया? हाँ तो ठीक है, तो फिर आप बता दीजिए कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वहां पे अपने लोगों से इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाया पहले ही दिन? क्यों बेशर्म की तरह कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं? अरे भाई, वहां ट्रस्ट के सचिव और ट्रस्ट के एक सदस्य ने अगर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं किया तो अभी आप कह रहे थे कि कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, यानी नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे रहे तो भी आपत्ति, इस्तीफा ना दे तो भी आपत्ति। पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर रही है। विवेक श्रीवास्तव, हिपोक्रेसी भी क्यों याद होती है भाई? आप तो आज 2 कदम दाएं चलेंगे, 2 कदम बाएं चलेंगे, तो तय करने की करना क्या है आपको? उस ट्रस्ट के वो भगवा पहनते हैं, भगवा पहनते हैं, हाँ या ना? जो कोषाध्यक्ष है इस ट्रस्ट के, भगवा पहनते हैं, हाँ या ना? अरे भाई, ये ट्रस्ट ने चोरी की क्या? विवेक श्रीवास्तव, क्या ट्रस्ट ने चोरी की क्या? नहीं विवेक श्रीवास्तव, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ट्रस्ट ने चोरी की क्या? आप कह रहे हो ट्रस्ट ने चोरी की? शर्म नहीं आती आपको? जो भी बन जाएगा बोलेंगे इस्तीफा। चोरी की, उनको गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने चोरी की उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ नहीं पता उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ट्रस्ट से अपने आप को अलग कर लिया, इस्तीफा दे दिया। अभी भी इस मामले की जांच चल रही है। कोई और तथ्य निकल कर आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इमरान मसूद कह तो रहे हैं कि फिर से हंगामा करेंगे। बात भी सही है कि अगर मान लीजिए एसआईटी की रिपोर्ट एक बार आ जाती है, उसके बाद फिर से मौका मिल सकता है कि एसआईटी की रिपोर्ट सही है, गलत है। हालांकि पहले से अगर तय करके विपक्ष बैठा हुआ है कि हंगामा करना ही है, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, जब रिपोर्ट आ जाएगी तब भी करेंगे, तो विपक्ष को लोग यही कहेंगे कि भाई आप लोग तो सिर्फ हंगामा करना जानते हैं, फिर से कर लीजिए हंगामा। इससे फर्क क्या पड़ रहा है? न देश की जनता को पड़ रहा है, न जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं उसको पड़ रहा है। क्योंकि आप लोग जो रोज रोज हंगामा करेगा तो लोग उसको सीरियस लेना बंद कर देते हैं ना विवेक जी। दिक्कत ये, एक सेकंड रुक जाइएगा प्रशांत रायकवार जी, इमरान एक सेकंड आप रुक जाइएगा विवेक जी प्लीज। रोज रोज करेंगे ना, रोज रोज रसगुल्ला खाएंगे तो रसगुल्ला मीठा लगना बंद हो जाएगा भाई। ऐसी रोज रोज आप लोग हंगामा करेंगे तो देश को, आप लोगों को सीरियस लेना देश की जनता बंद कर देगी, ताकि रोज हंगामा करने के लिए आ जाते हैं। इसीलिए अगर सीरियस मुद्दा है, अगर टॉपिक बहुत सीरियस है, आप लोगों को लग रहा है इसमें सवाल खड़ा करके सरकार को घेरना है, तो सब साथ में बैठकर घेरेंगे। लेकिन आप लोग रोज हंगामा करेंगे, बिना बात में हंगामा करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन करा दिया, उसकी जांच चल रही है, तो उसका इंतजार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तब संसद के सदन चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। कोषाध्यक्ष, इसीलिए आप लोग सोच रहे हैं कि कल का इंतजार क्यों करें, आज ही कर ले। प्रशांत रायकवार जी, इमरान मसूद के बयान से आपकी पार्टी सहमत है, आप लोग सहमत हैं? इमरान मसूद जी ने बहुत सही बयान दिया है। नहीं, कोई अपना राग नहीं है, बहुत सही बयान दिया उन्होंने कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चढ़ावा चोरी का मुद्दा है नहीं।
बिल्कुल मुद्दा है। कल संसद में जब आप अपना ऑडियो लेवल चेक कीजिए, फिर से सुनवा देता हूं बाइट इमरान मसूद ने जो कहा। मैं सुन चुका हूं बाइट, मैं सुन चुका हूं। नहीं तो झूठ मत बोलिए, फिर उन्होंने कहा है कि चरावा चोरी अब मुद्दा नहीं है। कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं, पार्टी का प्रवक्ता हूं। नहीं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो स्वागत है ना सर आपका, इसीलिए तो आप बैठ के बोल रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं? ये गलत बात है। मैं फिर से सुनवा कर देता हूं, जरा फिर से बाइट प्ले कीजिए, इमरान मसूद ने क्या कहा है, सुन लीजिए एक बार साहब। मैं सुन चुका हूं, मैं सुन चुका हूं सर, फिर से सुनिए, सुना दीजिए सर, फिर से सुनिए। चढ़ावा चोरी का मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी खूब उठा रही है, लेकिन अब तक राहुल अखिलेश राम मंदिर नहीं गए, क्यों? देखिए, चढ़ावा चोरी खत्म हो गया। अब ये मुझे नहीं समझ में आता। हम लोग आज भी शोर कर रहे थे, भाई चंदा चोरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी। सरकार क्या कहेगी? सरकार यही तो कहेगी एसआईटी बन गई, तो एसआईटी तो बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने बना दी, उसकी रिपोर्ट आने दो, फिर हंगामा करेंगे। सुन लिया प्रशांत जी, सुन लिया, फिर से सुनवाऊं? फिर से सुनवाऊं? बिल्कुल सुन लिया, सुना हुआ है मैंने सुना हुआ है। अब मेरा सवाल है, सीधा सवाल है कि आपकी पार्टी की राय, इमरान मसूद की राय अलग अलग है। क्या आप अलग लाइन पर चल रहे हैं? आपकी पार्टी की अलग लाइन है और इमरान मसूद की अलग लाइन है, सबकी अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग है। पार्टी की राय, कल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने चंदा चोरी के मुद्दे पे जो पप्पू यादव भगवाधारी बन के बैठे हुए, इमरान मसूद राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते हैं। इमरान मसूद जी ने आपके चैनल पे आकर के अपनी बयान स्पष्ट किया कि एसआईटी बनी हुई है, उनसे जो प्रश्न पूछा गया था वो, लेकिन ये आपने पार्टी की राय की चढ़ाव चोरी का बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं सर, इससे इजी सवाल नहीं हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि इमरान मसूद ने कहा कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा खत्म हो गया है, बीजेपी की पिच है, इस पर हम लोग खेलेंगे तो हम लोग हार जाएंगे। इमरान मसूद ने कहा कि भाई इस मुद्दे पर आज भी हम संसद में शोर मचा रहे थे, इसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी क्या कहेगी, सरकार क्या कहेगी कि एसआईटी हो गई, रिपोर्ट आने दीजिए। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी को इमरान मसूद अपना नेता नहीं मानते हैं? क्या इमरान मसूद की लाइन अलग है, पार्टी की लाइन अलग है? क्या इमरान मसूद ने सच कह दिया जिसको आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, और पार्टी की लाइन एकदम स्पष्ट है। भगवाधारी जो चोर है, जिन्होंने हनुमान जी को अपनी गाड़ी के सामने नचाया, जो पतंग की पट्टी में बांध के हनुमान जी को उड़ाते हैं। एक सेकंड प्रशांत जी, सर प्लीज, मैंने सवाल पूछा सर, उस सवाल का जवाब दीजिए, फिर बोलते रहिएगा। एकदम पार्टी की लाइन स्पष्ट है। हमारे नेता राहुल गांधी है, वो संसद में। तो क्या इमरान मसूद के नेता नहीं है राहुल गांधी? इमरान मसूद जी ने अपना वक्तव्य आपके चैनल पे आके दिया, उनके वक्तव्य के लिए पार्टी नहीं जिम्मेदार है। पार्टी की राय एकदम स्पष्ट है। मैं वही तो पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी की पार्टी के लोग नहीं सुन रहे हैं? पार्टी के ही सांसद राहुल गांधी को नहीं सुन रहे हैं? पार्टी के सांसद सुन रहे नहीं सुन रहे, लेकिन पार्टी का नेता संसद के सामने, देश के सामने चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहा है, क्योंकि मानसून सत्र में ये मुद्दा उठाना जरूरी था। मैं ये कह रहा हूं, प्रशांत राय कबाड़ जी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको पार्टी की लाइन पता होनी चाहिए। इसी तरीके से संसद में तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनको राहुल गांधी की लाइन पता होनी चाहिए, और पता होने के बावजूद अगर वो लाइन से अलग हटकर कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब राहुल गांधी को नेता नहीं मानते हैं। वो पार्टी के अंदर की बात है, हम उनसे पूछ लेंगे कि आप मानते कि नहीं मानते। वैसे आपको सवाल वो तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन उन्होंने तो खुलकर कहा है ना। आपने ये सवाल उनसे नहीं पूछा था कि क्या चढ़ावा चोरा मुद्दी है कि नहीं, आपने ये सवाल नहीं पूछा। उन्होंने कहा चढ़ावा चोरी पे एसआईटी बन गई है, जब रिपोर्ट आएगी तो हम फिर हंगामा करेंगे। मैं आपसे सवाल जो पूछ रहा हूं उसका जवाब आप दे रहे हैं। मैं दिए तो पार्टी के लिए, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसको आप इधर उधर घुमा रहे हैं। एक बार फिर से एक मिनट राकेश भाई, एक मिनट रुकिए, राकेश त्रिपाठी जी रुकिए। देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अखिलेश कटियार जी आप भी सुनिए, विवेक श्रीवास्तव जी आप भी सुनिए, और महामंडलेश्वर जी आप भी सुनिए, गुरु जी आप भी सुनिए। एक बार फिर से प्ले करो भाई। चढ़ावा चोरी का मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी खूब उठा रही है, लेकिन अब तक राहुल अखिलेश राम मंदिर नहीं गए, क्यों? देखिए, चढ़ावा चोरी खत्म हो गया। अब ये मुझे समझ में आता। हम लोग आज चढ़ावा चोरी खत्म हो गया, इससे आगे का आज टाइम इतना नहीं, आज कमी टाइम के साथ डिबेट कर रहे हैं। जल्दी से फिर से प्रशांत जी। चढ़ावा चोरी पे विपक्ष के नेता कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी ने अपना स्पष्ट मुद्दा रखा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अनन्य राम भक्तों के साथ चोरी की गई है, आस्था के साथ चोरी की गई है, डबल इंजन की सरकार फेल हुई है, ट्रस्ट भ्रष्ट है।